और इन्वर्स त्रिकोणमिति में 2.2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और इसमें आगे के क्वेश्चन में हम 4 गो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। आज 5वां क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर है प्रश्नावली 2.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। हम वैल्यू रखना सिखा दिए थे। थ्योरी का क्लास जो नहीं देखे उसको पहले थ्योरी का क्लास जाकर देखें और उसके बाद क्या करें, इसमें रखते हैं वैल्यू। जब आपको इस तरह से दिया गया है तो आपको x बराबर tan थीटा रखेंगे और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x। आप या तो tan रख सकते हैं, नहीं तो x के बराबर क्या रख सकते हैं, cos। हम यहाँ पर tan रख दिए तो यहाँ पर हो गया कितना कि tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर और यहाँ पर -1 हो गया और बाई में tan थीटा, इस तरह से लिख दिया गया। अब यहाँ पर tan तक tan रहेगा इनवर्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, तो -1 और ये हो जाएगा tan। आप ध्यान दीजिएगा कि tan तक tan रहेगा, लेकिन ये सेक को लिख सकते हैं 1/cos लिखा जा सकता है -1 और नीचे में क्या हो सकता है, नीचे में हो सकता है sin बाई cos और यहाँ पर लिखा गया तो इस वाले को क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 माइनस cos थीटा बाई में एक हो जाएगा cos हो जाएगा और ये cos पलट कर ऊपर चला जाएगा तो cos बाई कितना हो जाएगा sin। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि cos ले cos का हो गया खत्म हो चुका है, cos ले cos का हो गया खत्म। आप ध्यान दीजिएगा कि इस tan जो होगा tan इनवर्स यहाँ पर बच गया कितना, तो 1 माइनस cos थीटा अब पाई में sin थीटा, इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं इस बात को कि जब आप देखते हैं का कि cos 2 थीटा बराबर यहाँ पर कितना होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये जाएगा तो उधर प्लस में होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 माइनस ये भी cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यहाँ पर हो गया का 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस cos 2 थीटा। आप ध्यान दीजिएगा इसके बदले में क्या कर सकते हैं, एंगल को आधा कर देंगे, सारे एंगल को क्या करेंगे आधा, एंगल को आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि 2 के 2 का हो गया कैंसिल और यहाँ पर बन जाएगा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये जो फॉर्मूला है इसी को लागू करना है यहाँ पर। और sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस वाले को यहाँ पर रख देना है ताकि हमको क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से रखते हैं कि tan इनवर्स जो का त्यों है और इसके बदले में कितना लिख सकते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बदले में साइन के बदले में कितना लिख सकते हैं, तो साइन के बदले में देखिए यहाँ पर कितना लिखा गया है, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए इस साइन से एक साइन खत्म और एक 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कि tan इनवर्स, यहाँ पर साइन एक बच गया है थीटा बाई 2 और यहाँ पर कितना बच गया कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरफ साइन बाई कॉस क्या होता है tan और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और आपको यहाँ से एक बात जानते हैं कि जो अगर tan दोनों जगह हो तो इसका एंगल जो कहते हैं लिखते हैं थीटा बाई 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर थीटा का मान अगर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और थीटा का मान कितना है, तो 1/2 और थीटा का मान कितना हो जाएगा tan इनवर्स
100। और यही हमारा क्वेश्चन का क्या कहलाएगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह का वैल्यू को रखते हैं। जब इस तरफ रूट के अंदर होता है x² - 1, तो उस केस में हमेशा आपको बताए थे कि या तो सेक रख सकते हैं या तो क्या रख सकते हैं, कोसेक रख सकते हैं। तो उस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर कितना है, अब मानना होगा x बराबर सेक थीटा यहाँ पर, या ऐसे है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर रखते हैं टैन, तो टैन है इनवर्स में, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। आप जानते हैं कि टैन इनवर्स जो होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो टैन के बराबर होता है। किसके बराबर, तो टैन। आप ध्यान दीजिएगा कि टैन इनवर्स तो ज्यों का त्यों है, और 1/tan जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट। आप एक बात और देखें कि कॉट थीटा बराबर कॉट बराबर क्या होता है कि टैन 90 - थीटा। टैन 90 - थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो कॉट के बराबर। तो 90 को तो लिख सकते हैं कितना, तो π/2। रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/2। तो यहाँ पर टैन तो टैन हो गया, लेकिन इस कॉट के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, तो टैन 90/2 यानी कि π/2 - थीटा। आप ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों जगह टैन होता है तो इसको बाहर निकालते हैं θ/2 माइनस में थीटा, इस तरफ रख देंगे। आप जब इसको समीकरण 1, जो समीकरण 1 है यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू कहाँ रखेंगे, थीटा का स्थान पर, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस में सेक इनवर्स x। और यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कुछ थ्योरी को देखते हैं कि जैसे आपको समझाए थे कि cos 2 बराबर, यहाँ पर लिखे थे कहा कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इस तरफ लिखे थे। ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 + cos 2 बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा, इस तरफ लिखा गया है। जो लिखा गया था एंगल को अगर हाफ कर देंगे, हम आधा कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 के भाग दे देंगे इसमें, और 2 के भाग दे देंगे तो 2 के 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 + cos थीटा बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 इस तरफ है। इसी तरह से ये 1 नंबर है, और 2 नंबर में एक और होता है जो आपका जैसे cos 2 का एक और फॉर्मूला होता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज समझाया है। यहाँ पर माइनस जो होता है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 1 - cos 2 इस तरफ लिखा जा सकता है। जब इसको हम लिख देंगे तो आप बताइए एंगल को जब हाफ करेंगे, आधा कर देंगे, तो दोनों तरफ किसके भाग देंगे, 2 पे। तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 - cos थीटा। एक बात होती है कि हमेशा इसमें लागू होता है, ये 2 ऐसा फॉर्मूला होता है कि जो हमेशा इसका यूज है। जहां पर इस तरफ प्लस है वहां पर उतना लिख सकते हैं, जहां पर माइनस है इतना लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये tan तो tan है, हम इस वाले को tan है, आप बताइए ध्यान दीजिएगा इनवर्स में है, और यहाँ पर देखिए 1 - cos x, यहाँ पर कितना 1 - cos थीटा, तो उसके स्थान पर कितना लिखा जा सकता है, तो 2 यहाँ पर sin स्क्वायर θ/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके प्लस है तो 2 cos स्क्वायर θ/2। तो देखिए 2 के 2 खत्म हो जाएगा,
लेकिन ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो यहाँ पर बन जाएगा कि tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके रूट के अंदर है, स्क्वायर का रूट खत्म हो गया और यहाँ पर बच गया tan इनवर्स, tan बच गया यहाँ पर tan थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा tan पे tan खत्म और इस तरफ से बच गया का थीटा बाई 2। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर थीटा बाई 2 लिख दिए, लेकिन ये जो वैल्यू है आपका एक्स के रूप में है, तो एंगल कितना लिखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे। तो जो एंगल होगा उसी के हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2। हमेशा उसी वाला एंगल में आप कोई भी चीज मानेंगे उसको बदल लीजिए, बनाया जाए कि सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है साइन कॉस में, तो जो चीज बाहर में रहता है, अगर कैन है तो कैन में इसको चेंज करना होगा, कॉस है तो कॉस में चेंज करना होगा, सेक होगा तो सेक में। जो बाहर रहता है उसी वाले में हमेशा क्या करते हैं, चेंज करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं कैन के रूप में, तो कहते हैं यहाँ पर कि अंश और हर में, अंश और हर में cos x से भाग देने पर, कि cos x का भाग इसलिए दे रहे हैं कि साइन बाई कॉस का होता है, tan के बराबर होता है, तो tan इनवर्स जो कहते हैं ये, तो ये cos तो cos है यहाँ पर x, लेकिन इसमें cos x ले भाग दे देंगे, माइनस है sin x बाटा में cos x, और यहाँ पर आप बताइए कि ये कितना है, cos x बाई में cos x प्लस में sin x बाई में cos x, तो देखिए ये cos x ले cos x का हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर tan तो tan है इनवर्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर कितना बच गया, एक माइनस, ये कितना है तो tan x है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एक प्लस में tan x हो गया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या हम इस वाले को अगर कहते हैं कि tan अगर 45 डिग्री का वैल्यू कहें या tan π/4 कहें, तो हमेशा कितना होता है, इसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि tan इनवर्स जो कहते हैं लिखेंगे, लेकिन इसके स्थान पर कितना लिखेंगे, tan π/4 और माइनस में tan x। आप ध्यान दीजिएगा कि एक तो एक है, प्लस तो प्लस है, यहाँ पर एक से गुणा करेंगे तो कोनो फर्क ना पड़ेगा, तो एक के बदले में कितना लिखेंगे, tan π/4 और tan x जो कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला को डेवलप करना था, क्योंकि आप जानते हैं कि tan a-b जो होता है, इसमें कितना होता है कि tan a माइनस में tan b और बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आप फॉर्मूला आपको बताए थे और इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको हम चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, और ये किसके बदले में लिखा जा सकता है, tan a माइनस b के फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कि tan a के मान है कितना, तो π/4 और b के मान कितना है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan पे tan खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/4 माइनस 100, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर होगा। ठीक है। और इसी वाले में अगर बात करते हैं, कभी ऐसे दिया जाए कि tan इनवर्स क्वेश्चन ऐसे दे दे कि cos x प्लस में sin x, अब बाई में cos x माइनस sin x, अगर इस तरह से कोई प्रश्न दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस दिए हैं, तो इसका आंसर जो होगा π/4 प्लस में 1 हो जाएगा। ऊपर प्लस होगा तो प्लस, ऊपर माइनस होगा तो माइनस, और यही आपका क्या कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन में आपको वैल्यू को रखना है। हम वैल्यू रखना सिखा दिए हैं, और एक बार आप जाकर वैल्यू को रखना देखें। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे वैल्यू रखिए,
तो इसमें देखिए कभी भी हाई ई वाला वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी ऐसा होगा तो इस एक्स के स्थान पर रखेगा। आप दो तरीका से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक तो रख सकते हैं का कि एक्स के बदले में ए साइन रख सकते हैं, आप साइन पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक को बराबर किसको बना सकते हैं, एक कॉस को भी बना सकते हैं। आपको बताए थे कि यहाँ पर ए रहता है तो हम इसका ए मानकर चलते हैं, नहीं रहता है तो ए को छोड़ देते हैं, और इस तरफ हम ए को इसको मानकर चलते हैं कि हम कहते हैं कि लेट माना एक को बराबर ए साइन मानते हैं हम। तो ये एक गुणा में है तो होने जाएगा, तो भागा में, तो एक बाई कितना हो जाएगा ए, और बराबर में साइन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक बाई ए, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पर रखते हैं हम लोग वैल्यू, तो रखते हैं तो कैसे होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि tan तो tan होगा इनवर्स में, और एक्स के बदले में कितना रख सकते हैं, ए साइन थीटा, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसके बदले में एक रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक के बदले में कितना रखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके रखेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, तो tan है यहाँ पर इनवर्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ए साइन थीटा, बाई में यहाँ के ए स्क्वायर यहाँ के ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसको रूट के अंदर है ये वाला, तो रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, लेकिन इधर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप बताइए ए से ए का हो गया कैंसिल। अब देखिए आगे करते हैं हम कि कैन है यहाँ पर कैन इनवर्स, लेकिन ऊपर में क्या बच गया साइन, ऊपर में बच गया क्या साइन, और नीचे में रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, इसको लिखते हैं कॉस, और यहाँ पर बच गया क्या कि कैन इनवर्स, आप देखिए साइन बाई कॉस का होता है कैन थीटा, और कैन से कैन हो गया खत्म, तो आपका बच गया कितना एंगल थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट के इसके फर्स्ट के समीकरण 1 के थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा बराबर कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही आपका क्या कराएगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखो 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इस वाले में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 2.2 का, इसमें देखें कि किस तरह से इसमें वैल्यू को रखते हैं। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं रखेंगे, एक का वैल्यू को रखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बाहर में कैन है तो अंदर में क्या रखना होगा कैन, ताकि कैन में ही कन्वर्ट करना होगा इसको। यहाँ पर लेख अगर ए है तो ए रखना होगा, तो ए एक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स बराबर ए कैन थीटा, एक्स बराबर कितना रखेंगे ए कैन थीटा, और ए इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो ये कितना हो जाएगा कैन थीटा बराबर एक्स बाई ए, कितना होगा एक्स बाई ए, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा कैन, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वेशन ये क्या कहलाएगा फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखें आगे यहाँ पर रखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा कैन इनवर्स, और यहाँ पर 3 तो 3 है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, लेकिन इस एक का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पर रख देंगे कितना, तो गुणे में ए कैन थीटा, और माइनस में जब एक का वैल्यू रखते हैं तो ए कैन कैन का हो जाएगा थीटा, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो दोनों पर क्या करना होगा आपको क्यूब करना होगा, तो नीचे में कितना आ जाएंगे, यहाँ पर ए क्यू तो ए क्यू है, लेकिन माइनस है 3 तो 3 है ए है, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखना है कितना, तो गुणा में ए एक्स, और एक का स्थान पर कितना रखेंगे tan थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, हो गया ना, क्यूब रहेगा तो क्यूब और स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए ए गुणे ए का हो जाएगा ए क्यू, यहाँ पर ए क्यू तो दोनों का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और अंदर में बच गया कितना तो 3, और यहाँ पर बच गया कितना tan, आपका माइनस तो माइनस है tan क्यू है यहाँ पर, और देखिए नीचे में क्या बच गया, नीचे में यहाँ पर भी ए क्यू और यहाँ पर ए गुणे ए क्यू दोनों जगह हो जाएगा, तो ए क्यू कॉमन हो गया, तो एक माइनस 3
और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बच गया। आप ध्यान दीजिएगा ये tan इनवर्स जो कहते हैं होगा। अब एक क्यू पे एक क्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया क्या कि tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कौन दिक्कत है? आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं इस वाले में, एक फार्मूला आपको बताए थे कि tan 3 थीटा का एक फार्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला होता है, इसको हम इन्वर्स के रूप में चेंज करने सिखा दिए थे। और इसके बदले में, यानी इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। यहाँ पर tan से tan खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/a। और यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका आंसर। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का इसका मान क्या हो सकता है। यहाँ पर tan इनवर्स जो कहते हैं और यहाँ पर दो है, cos तो cos है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटा cos का हल करते हैं तो 2 है, लेकिन ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 1/2 जो होता है 30 डिग्री का साइन में होता है और 30 डिग्री को लिखते हैं कितना π/6। कितना लिखते हैं π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इसे 2 के ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan इनवर्स 2 तो 2 है और cos तो cos है। आप देखिए cos में कितना हो गया 3, cos में कितना हो गया π/3 और यहाँ पर tan तो tan है इनवर्स में tan इनवर्स और यहाँ पर 2 है, लेकिन ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, तो एक बात सोचिए कि 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा रूट के अंदर 3 cos में होता है 1/2। कितना होता है cos में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 का हो गया खत्म। तो tan इनवर्स 1 हो गया। एक किसका वैल्यू होता है तो 45 डिग्री का, तो tan π/4 और अब का आंसर कितना हो जाएगा π/4 और ये आंसर है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो 2 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें cos इनवर्स, cos यहाँ पर दिया गया है cos और आपको tan इनवर्स a और प्लस में cos इनवर्स a दिया है। जब आपको एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 गो बात बताते हैं यहाँ पर कि जैसे sin इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स 1 तो इसका मान कितना होता है π/2। कभी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 हो जाए ऐसे, तो आपका इसका वैल्यू कितना रखना है π/2। और sec इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स 1 हो तभी कितना होता है π/2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फेमस है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12 नंबर। तो cos होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, दोनों एंगल बराबर है तो π/2। अब cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0 और यह कहलाएगा आंसर होगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर कि जो आपका दिया गया है यहाँ पर tan इनवर्स, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x और 1 प्लस x²। इसको रख सकते हैं। और ये एक आपका क्या है फॉर्मूला है, और एक इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये भी कितना होता है 2 tan इनवर्स y, एंगल y है तो क्या मानेंगे y, और यहाँ पर कितना होता है cos इनवर्स 1 माइनस y² और 1 प्लस y²। ये देखिए दोनों है का हम इस वाले के बदले tan इनवर्स तो tan इनवर्स है 1/2 जो कहते हो, लेकिन इस वाले के बदले इतना है तो इसके बदले इतना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस में इसके बदले में कितना लिखा जा सकता है इतना, तो 2 tan इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2 कॉमन हो जाएगा
तो tan इनवर्स 1/2 और 2 कॉमन हो गया तो कितना बच गया? tan इनवर्स एक का प्लस में tan इनवर्स y हो गया। आप देखिए 2 के 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और जब 2 के 2 कैंसिल हो गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताया है कि tan इनवर्स एक प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है tan इनवर्स एक प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। ये जब आपको इसका प्रूफ भी किए हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पर कितना है tan इनवर्स जो कहते हैं, लेकिन इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, कितना है यहाँ पर tan लिख सकते हैं, tan एक प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। जब tan से tan खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? एक प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, और यही क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत